अब जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दी में मानव शरीर पे क्या बदलाव आते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी सर्दी होती है, सर्दी के कारण से जो हमारी रक्त वाहिनी होती है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनका कंस्ट्रिक्शन होता है। और जब ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है तो उसके कारण से दो बदलाव आते हैं शरीर में। एक तो होता है ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। जब पेरिफेरल ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स रिजल्ट्स इन हाइपरटेंशन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और दूसरा बदलाव आता है कि जो ब्रेन की रक्त वाहिनियां हैं, जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं, उनका कंस्ट्रिक्शन होता है। तो ये दो बदलाव डिफरेंट तरह के स्ट्रोक्स का कारण बनते हैं। तो जब यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अचानक यदि पीक पे जाएगा ब्लड प्रेशर, हम सुनते हैं कई बार कि आदमी सुबह वॉक कर रहा था सर्दी के अंदर और अचानक वो रास्ते में गिर गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि सर्दी से प्रॉपर आपने बचाव नहीं किया। आप उन दिनों में अपने ब्लड प्रेशर को नहीं माप रहे हैं, क्योंकि सर्दी के अंदर ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है कि वो ज़्यादा जाएगा ही। यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलेंगे, अपने फिजिशियन से मिलकर उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यदि आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया तो अचानक वो किसी भी खून की नस के फटने का कारण बन सकता है। और क्योंकि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, उनके फटने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो पहला कारण तो हो गया कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण से सर्दी में हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा कारण मैंने बताया कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होने के कारण से ब्रेन के किसी पर्टिकुलर हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या कट जाती है, तो उसके कारण से इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। किसको रिस्क है विंटर में स्ट्रोक होने का? तो रिस्क फैक्टर तो सेम ही रहते हैं। ब्लड प्रेशर जिसको है, जिसको मोटापा है, जिसको डायबिटीज है, जो शराब और सिगरेट का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, ये सभी लोग हैं जिनको कि स्ट्रोक सर्दियों में होने का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। और ज्यादा क्यों बढ़ जाता है कि हम सर्दी में जो इस तरह के लोग होते हैं, उनका यदि वो अपने रिस्क फैक्टर्स का कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने बॉडी को अब्यूज करेंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, शराब सिगरेट का सेवन करते रहेंगे, तो उनके वो ही रिस्क फैक्टर सर्दी में और ज़्यादा जानलेवा हो सकते हैं। ओल्ड एज में डेफिनेटली आपको रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स कमज़ोर हैं, रिजिड हैं, उनके फटने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ओल्ड एज में वैसे भी हेमरेजिक स्ट्रोक या इस्केमिक स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जब सर्दी हो जाएगी तो और ज़्यादा उसमें कंस्ट्रिक्शन होगा और उसके फटने की संभावना बढ़ेगी, तो ओल्ड एज में रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्दी से बचाव करिए और खाने पीने का ध्यान रखिए। सर्दी जब आती है तो आदमी को खाने पीने में मज़े आने लगते हैं, उस मज़े को लेना छोड़ दीजिए और अपने आप को प्रॉपर तरीके से सर्दी से बचाव रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जब सर्दी आती है तो आप अल्कोहल का सेवन बढ़ा देते हैं, आप स्मोकिंग ज़्यादा करने लग जाते हैं और खाने पीने में आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, आप तली हुई चीज़ें भी ज़्यादा खाने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक होने के, वो रिस्क फैक्टर्स आप खुद ही उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसी के कारण से विंटर्स में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है।